हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिमिटलेस शिवांगी चैनल। सो आज मैं अगेन एक दूसरी इंटर्नशिप लेके आई हूँ जो कि ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा दी जा रही है। सो दिस इज़ रियली वेरी वेरी बेनिफिट आई कैन से फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। सो जो अंडर ग्रेजुएट हैं, टोटल 5100 स्कॉलरशिप रिलायंस फाउंडेशन ने अनाउंस की है। सो 5000 इज़ फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स and 100 is for the post graduation student. So since this scholarship 5000 students को दी जा रही है, so I strongly believe that if you are an undergraduate student, so you should apply for this scholarship. So I'll also talk about the criteria. So today I'm going to focus on the undergraduate and then I will also talk about the post graduation as well. So इसका जो amount है वो 2 lakh rupees है. So 2 lakh rupees for a student, undergraduate student, it's really a good amount. You can use this money, for your education purpose. Like maybe आप अपनी फीस जमा कर सकते हो या तो आपको कोई और कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो. And the criteria is आपकी जो डिग्री है वो मिनिमम 3 इयर्स या 4 इयर्स की होनी चाहिए. अगर आपकी डिग्री 2 इयर्स की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ कि आपको इंडियन सिटीजन होना है. एंड थर्ड क्राइटेरिया इज़ कि आपकी जो 12th में मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए. तो ये कुछ इसके बेसिक क्राइटेरिया है. एंड आपकी जो फैमिली इनकम है वो बिलो 15 lakhs होनी चाहिए और अप टू 15 lakhs बट नॉट मोर देन दैट. इनमें से भी वो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम आई मीन बिलो 2.5 लाख है या तो अप टू 3 lakhs है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी. सो दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हाइब्रिड कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट. एंड ऑल्सो तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप. और इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, नॉट ओनली मॉनेटरी. तो मॉनेटरी में तो एक जैसे आपको 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे. नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या है कि सिंस आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो जाओगे तो आप रिलायंस फाउंडेशन का पार्ट होगे. तो फ्यूचर में कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मे बी जॉब्स की या कुछ अगेन किसी प्रोग्राम की, सो दे विल प्रेफर यू बिकॉज उनके रिकॉर्ड में आपका नाम हो जाएगा कि दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इन इंटर्नशिप फ्रॉम द रिलायंस फाउंडेशन. तो फ्यूचर में कुछ भी अपॉर्चुनिटी होगी सो दे विल कॉल यू. चांसेस आर कि अगर कोई जॉब ऐसी कोई जॉब निकलती है तो प्रेफरेंस आपको पहले दी जाएगी उस चीज़ के लिए. एंड द सेकेंड इज़ कि वो आपकी सॉफ्ट स्किल भी पे भी वर्क करते हैं, तो वो आपको ऐसे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी देंगे. एंड थर्ड इज़ अबाउट द नेटवर्किंग. तो आप ऐसे बहुत सारे लोग से मिलोगे, आप रिलायंस फाउंडेशन का पार्ट बनोगे. सो दीज आर सम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट. एंड आपको डिग्रीज में क्या देना होगा, तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट देनी है, 12th की मार्कशीट देनी है, उसके साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी है, अपनी फैमिली की इनकम देनी है. एंड देन देयर इज़ अ वन बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम योर कॉलेज. तो वहाँ पे आपका जो भी HOD या हेड है उसका साइन लगेगा. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट. आप जस्ट इस वीडियो को अच्छे से सुन लो, फिर मैं ऑलरेडी आपको एक लिंक दूंगी जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होगी, क्राइटेरिया, आपको कैसे फिल करना है, क्या कुछ. तो मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी करना होगा. तो व्हाट यू कैन डू, आप उसको साइन करके देन आप स्कैन करके उसे अपलोड कर सकते हो. और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी डेडलाइन. सो इसकी डेडलाइन जो है वो 6th of October है. सो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स. आप फटाफट जाके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो बिकॉज इसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं. पहले तो आपको वो जो भी लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है, दैट आई विल शेयर. तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी. उसके बाद जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला है वो आपको अपलोड करना होगा. उसके बाद इनका एक एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट. सो एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ नथिंग बट आप कोई सा भी कुछ ऐसा एग्जाम देते हो तो उसमें कुछ रीजनिंग, सॉल्विंग या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज एंड ऑल. सो सिमिलर क्वेश्चंस उसमें भी रहेंगे. तो आपको वो एप्टीट्यूड क्लियर टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा. तो ये कुछ इनका क्राइटेरिया है कि एक तो फॉर्म फिल करना, दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, थर्ड इज एप्टीट्यूड टेस्ट देना. उसके बाद दे विल स्क्रीन, आप वो स्क्रीनिंग करेंगे एंड ऑल. सो बाय द दिसंबर
दे विल अनाउंस कि कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है इस स्कॉलरशिप के लिए। सो ये कुछ इनके क्राइटेरिया है। तो मैं आपको इसका अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ वेरी सिंपल and since the number of this scholarship is really high, so I will encourage you to go and apply for this internship because this is really beneficial for the college students I can say, and further details जो भी होगी वो आपको बता देंगे। और यस, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी वो स्टूडेंट्स के अकाउंट में प्रोवाइड की जाएगी, ना कि उनके पेरेंट्स और सिस्टर और ब्रदर सिबलिंग्स के अकाउंट में। तो आपको अपना अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा इफ़ इन केस यू गेट सेलेक्टेड। सो आप अपना अकाउंट भी ओपन करा लेना। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड देन टॉक अबाउट दिस मोर। आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो वहाँ पे आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए हो। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर होना चाहिए, एंड दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर 5000 स्टूडेंट्स एंड ऑल। और जो अमाउंट है वो ये 2 lakhs है, एंड ये बियॉन्ड फाइनेंशियल सपोर्ट है बिकॉज आपको ये आप रिलायंस फाउंडेशन के एलुमनाई बन जाओगे, नेटवर्किंग सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल। सो ये सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ एंड वैल्यूज़ हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं। और कैसे आपको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाके लिंक है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंड एकेडमिक डिटेल्स, अचीवमेंट्स ये और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ये आपको अपलोड करना है। देन आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है जो कि 60 मिनट्स का होगा। कुछ 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो आपको देना है। एंड देन इनिशियल सिलेक्शंस जो होगा वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे होगा। उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। दे विल इवेलुएट योर एप्टीट्यूड टेस्ट एज वेल एज आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटस एंड ऑल। एंड उसके बाद वो अनाउंस करेंगे कि कौन से ऐसे 5000 स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं। एंड देयर इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एज वेल। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर गो थ्रू करेगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि आपको हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आए, तो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स हियर। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर और ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। तो यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। एंड आप वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दैट कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आप बीटेक वाले हो या फिर आप बी फार्मा के हो या फिर आप बीएससी बीए के हो, कोई सी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर दिस। अगर आपको इनका सैम्पल टेस्ट पेपर एक्सप्लोर करना है कि कैसा होता है तो आप वो भी देख सकते हो यहाँ पे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने कि आपको एक्सप्लेन किया है कि इंडियन सिटीजन, 12th विथ 60% मार्क, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में होना चाहिए, आपकी जो इनकम है 15 lakhs होनी चाहिए, बट जो लेस देन 2.5 लाख है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। एंड साथ ही साथ हु इज़ नॉट एलिजिबल जो कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है और जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है या फिर जिनका जो डिग्री है वो 2 ईयर से लेस देन है, सो ऐसा करके वो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है जब आप अप्लाई करना चाहो। तो डोंट वरी अबाउट दिस लिंक बिकॉज आई एम ऑलरेडी गोइंग टू पुट दिस लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। So do not worry about those things. And now I will talk quickly about the undergraduate student. तो आप undergraduate students postgraduate students का भी आप देख सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है। So it's also very simple, यहाँ पे सारी चीज़ें listed है कि इनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे फिल करना है। एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट द प्रोसेस इज़ सिमिलर, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट इनके में क्या होगा कि इनका जो आप में क्या होगा, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड ऑल उसके बेसिस पे अनाउंस करेंगे। बट जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू भी होगा एंड देन दे विल बी सेलेक्टेड फॉर दैट। और इनकी जो है वो 100 सीट्स ही है। एंड अगेन यू कैन विजिट दिस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड ऑल। सो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी।
एंड इनका क्राइटेरिया थोड़ा हाई फाई है पोस्ट ग्रेजुएशन का. दे वांट गेट एग्जामिनेशन और उनका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए. और यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि कंप्यूटर साइंस, एआई, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ों से उनकी डिग्रीज होनी चाहिए. तो ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्राइटेरिया इज बिट डिफरेंट. सो आई शेयर द लिंक, गो थ्रू दिस लिंक एंड आप देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं. बट आई वुड हाईली रिकमेंड you to go and apply for this student this internship, as there are lot more vacancies for the students. तो अगर आपको लगता है कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, गो एंड अप्लाई फॉर दैट. अगर आपको लगता है आपका कोई सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, दोज हु कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, सो प्लीज़ ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद देम ऑल्सो, सो दैट कि वो भी इंटर्नशिप अप्लाई कर सके. एंड स्टे ट्यून, मैं ऐसे बहुत सारे इंटर्नशिप और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जो कि आपके करियर के लिए बेनिफिट हो और स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो. दिस इज़ द मोटो ऑफ माई चैनल. सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्स एंड डू लाइक एंड शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ add your comment in the comment box as well.